हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। फ़िलहाल मैं हूँ इनकम टैक्स कॉलोनी में। एसएससी के थ्रू जो बच्चे एज एमटीएस या टीए या इंस्पेक्टर सेलेक्ट होकर आते हैं, जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, तो उनको ऐसे क्वार्टर्स मिलते हैं। ये इनकम टैक्स कॉलोनी टू द न्यू व्यूवर्स। जो पुराने बंदे हैं उन्हें पता ही होगा, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो अपने पास यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो एमटीएस हैं फ़िलहाल। कुणाल आप जानते ही होंगे, वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस अभी है उनका। तो चलो देखते हैं उनका क्वार्टर पे, चलते हैं कैसी क्या उनकी स्ट्रैटेजी है मेंस के लिए। तो मैं और प्रदीप आपको लेके चलते हैं कुणाल के क्वार्टर पे। ये टिपिकल सरकारी क्वार्टर्स। यहाँ पे देखिए कुणाल ने ये आई थिंक बिल्ली जैसा कुछ लग रहा है। आप सब के सही पे कुणाल। अरे दिवाली बनाई हुई है। खाना वाना हो गया भाई कुणाल? खाना तो सब गंदा खा चुके हैं, खाना क्लियर है। क्या खाया कुणाल? गंदा है यार कुणाल की किचन का बहुत बुरा हाल हो रखा है। आज क्या खाया कुणाल? ये कहा था ना, ये कुणाल के संघर्ष की दास्तान में कर रहे हैं। क्या हुआ? कुणाल ने चिकन बनाया था आज। तो कुणाल ने यहाँ भी काफी चेंजेस किए हैं जो आप देख सकते हैं। ये पहले का देखो क्या मॉक टेस्ट। हाँ, उसमें से आधा पूरा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि जैसे सीजीएल मेंस के लिए हम मॉक कौन से दें। तो कुणाल ने 1/9 से मॉक स्टार्ट किए थे और ये 29/10 तक का है। तो आप मॉक में देख सकते हैं कि इसने टेक्स्ट बुक के उसमें से हाफ कंप्लीट हुआ है। और ये एसएम क्या है भाई? सुपर मॉक, यानी टेक्स्ट बुक और सुपर मॉक। वो पहले गए, मैंने दूसरा फिर लेटेस्ट वाला का है। ये देखिए कुणाल ने कितनी कलाकारी की है आजकल। एक कुणाल के कोई महिला मित्र तो नहीं करके गई? ये मुझे लग रहा है कुणाल की किसी महिला मित्र ने की है। चलो बैठो, फिर करते हैं कुछ बातचीत कुणाल से। ठीक है। Yes, so guys, we have settled down। और देखो क्या खास बात देखी मैंने कुणाल के यहाँ पे। कुणाल बराक ओबामा की द ओडासिटी ऑफ होप, ये नॉवल पढ़ रहे हैं। नॉवल ही है ना ये? हाँ। बुक है। तो इसका बुक क्या? तो हर बुक नॉवल होती है क्या? हाँ, लगभग जितने भी लिटरेचर सेक्शन के बुक आते हैं, खासकर ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी या कहीं का एडवेंचरस, तो नोवेल ही होते हैं एक तरह से। तो ये एक तरीके से आपका मेंस की तैयारी है। मेंस एक्चुअली मैं ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने बोला कि अच्छी बुक है, पढ़ लो, और ये काम भी आएगा क्योंकि ये नोवेल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली है, फ्लो तो बनेगा पढ़ने का, रिदम बन जाएगा तो वहाँ भी बनेगा। मेंस बोलने वाले कोई पुरुष मित्र थे कि महिला मित्र थी? अरे पुरुष मित्र थे, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे तो पढ़ लिखे रखे हैं इसको, तो वो बता रहे हैं। तो चलो कुणाल, मैंने कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में आती थी बच्चों की। पहले हाँ। तो ये बताओ, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो अभी, सीजीएल मेंस की, ठीक है? जो हाँ। बच्चे जो व्यूअर्स नए इस चैनल पर बता दें, कुणाल ने सीजीएल 2020 का मेंस अभी इन्हें देना है। टियर 1 की क्लियर कर चुके हैं। टियर 1 का रिजल्ट आना बाकी नहीं, आना बाकी है। रिजल्ट आना बाकी है, तो हो जाएगा क्लियर। तो अभी मेंस है, तो मेंस की आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो? इंग्लिश और मैथ्स कहाँ से आप पढ़ रहे हो? देखिए, इंग्लिश तो इसके लिए 2 बुक है। द मास्टरपीस है क्रिस्टोफर फोनिक्स का, ठीक है, और एक है ये देख सकते हैं, ये पुराना बुक जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक्चुअली रिवाइज कर रहा हूँ। बस यही 2 बुक है अभी इंग्लिश के लिए। मैंने भी यही पढ़ी थी, अच्छी बुक है एक्चुअली। एसएससी की तैयारी करने वाले सब यही पढ़ते हैं। सॉरी। तो ये हो गया आपकी इंग्लिश, आप कर रहे हो मास्टरपीस क्रिस्टोफर हाँ, फोनिक्स से। क्रिस्टोफर फोनिक्स। और एक ये हो गई AK सिंह की एसएससी की, ये एमबी पब्लिकेशन हो गई। हाँ। ये मैथ्स की है। तो ठीक है, इंग्लिश आप 2 जगह से कर रहे हो, और कोई तीसरा सोर्स आपका इंग्लिश का? नहीं, वही है, ये बुक पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। और इस बुक का यही फायदा है, मतलब अगर कोई लिटरेचर सेक्शन में अगर लिटरेचर वाली बुक पढ़ रहा है या किसी की बायोग्राफी पढ़ रहा है, तो बहुत हद तक ये होता है कि आपको लगने लगता है, अगर फिलर्स में भी जाते हैं या इम्प्रूवमेंट में, एरर में, तो लगने लगता है कि ये सही नहीं बैठ रहा है, और आप उसको चूज करो और पक्का सही होता है। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है अपने लाइफ में। अभी जो टेस्ट भी देता हूँ तो लग जाता है कि ये गलत है, ये सही है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो इंग्लिश के लिए? हाँ, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ता है। कौन सा है आपका? द टाइम्स ऑफ ऑफिस में इंडिया। आता होगा ना? हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये फायदा हो गया आपको गवर्नमेंट जॉब होने का कि आपका ऑफिस में ही आपका न्यूज़पेपर आता है, और उसके 2-2.5 रुपए का जो खर्चा होता है एक आम आदमी का, वो आपका वो बच गया। बच जाता है। आपका बच गया। तो इंग्लिश आप यहाँ से करें। और मैथमेटिक्स के लिए? मैथमेटिक्स के लिए किरण है, और कुछ ऐसे भी बुक हैं। ये राकेश सर की है ना? हाँ, ये वाली तो आपने जो दिया है वही है। वैसे मेरे पास किरण है रखी हुई, वो बनाता हूँ, ये भी अभी बनाने की कोशिश ध्यान करूँगा। आगे बुक शायद मैंने दी थी कुणाल को हाँ। लास्ट ईयर। मेरे पास रखी हुई थी, काम की तो थी नहीं, मैं सीजीएल के लाइन से अब तो काफी दूर जा चुका हूँ।
तो ठीक है, न्यू कमर्स आते हैं बच्चे, इनके किताबें काम आ जाए तो अपना दिल तो बड़ा है बंदे। तो यहाँ से आपकी हो रही है मैथ्स, और मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से दे रहे हो? मॉक टेस्ट तो आपने दिखा दिया पहले ही, एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं कर पाया, वो बनाया था लेकिन बुक और सुपर मॉक सीरीज। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ कि एग्जाम बहुत आगे निकल गया, तो थोड़ा मैं भी बोला जाता ना स्लो हो जाना, चिल मोड में आ गया। चिल मोड में, हाँ सही है, मैंने भी उसको पूरा फॉलो नहीं किया, लेकिन उसमें जितना भी है उसका 50% एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, यानी 10-10 मॉक दे दिए। हाँ 10-10 मॉक दे रखा हूँ, लेकिन अभी मैथ के आगे 10 नहीं दे पाया। मतलब शेड्यूल क्या रहता है, किस किस टाइम आप टाइम निकाल पाते हैं? जैसे कुछ बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि पढ़ाई जो है मतलब जॉब के साथ साथ कैसे की जाती है, एक दो के काफी इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स आए थे, तो क्या कहोगे? मतलब जैसे आप अपना शेड्यूल बताओ कि कैसे किस किस टाइम में आप टाइम निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए? एक चीज है, दिन भले ही गवर्नमेंट की हो, रात तो अपना है, ये बात बस है। रात को आप जिस तरह से यूज करना चाहो करो, वो आपके हाथ में है। तो अभी फिलहाल का देखा है तो आप किस सुबह और शाम कितना कितना टाइम निकाल रहे हो मेंस के लिए? शाम में वही एक टेस्ट लग जाती है, एक मॉक। हाँ वीक में 5 दे देता हूँ, किसी किसी दिन नहीं देता हूँ, किसी किसी दिन कोई कारणवश तो नहीं दे पाता हूँ, तो 5 तो दे देता हूँ, जो मैंने बताया उतना तो मैं दे रखा जिस हूँ। दिन कुणाल ठीक है? को चिकन बनाना रहता है उस दिन मॉक नहीं दे पाता है। अरे वो नहीं है बात ऐसी। ओवरऑल कितने घंटे पढ़ाई होती है सुबह और शाम मिला के अपने? सुबह में 1.5-2 घंटे हो जाती है, और शाम में बस एक मॉक, इससे ज्यादा तो अभी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे हाँ, बिल्कुल, आगे इतने से टाइम होगा। बढ़ाऊंगा, इतने से तो होगा नहीं। और जैसे ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर तक अपने पीक पे हो जाना है कि जनवरी आते आते सारा चीज रिवाइज कर जाऊं बस। ऑफिस में टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत पढ़ाई का? थोड़ा आपका बहुत कैसा मिल है? जाता है, लेकिन एक्चुअली काम का मतलब थोड़ी बहुत कम ही प्रेशर है, ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रेशर है पूरी एकदम, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, अभी कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी डिस्टर्बेंस, तो मैं हो सकता है वहाँ भी पढ़ूँ। मॉक में स्कोर कितना रहा है जितना भी दे रहे हो उसमें? मैथ का रहता है 170 से 180 के बीच में ही रहता है, कभी कभी 180 जाता है, कभी कभी 170 से भी नीचे हो जाता है, अब टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत टफ टेस्ट मिल जाता है, तो आप भी समझ रहे हो कि ये टेस्ट पे डिपेंड करता है। बेसिकली हर मॉक से कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है ना? हर मॉक में 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नहीं 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं ना, जो कि एक्चुअली मेरे को आते हुए भी नहीं बन पाते। मुझे अभी कुणाल की एक कॉपी मिली है, देखो जैसा कि मैं भी बोलता रहता हूँ, कुणाल ने ये कॉपी बना रखी है, टेक्स्ट बुक मैथ 1 सॉल्यूशन। हाँ, ये बहुत यानी अच्छी इसमें क्या है, कुणाल को कुछ क्वेश्चन मुश्किल लगे हैं, मुझे पहले ट्रिगो के दिख रहे या हैं, भूल गए हैं, एक्चुअली भूल जाता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ज्योमेट्री भी है। अच्छा, हर मॉक से में जो भी कुछ हाँ, सीखने को नई अभी चीज ये मिले उसको नोट डाउन करें, हाँ, बहुत mock बढ़िया two, चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ऐसा करना चाहिए। यानी मॉक 2, यहाँ पे ऐसे कुणाल भी ने है और इधर भी है, बहुत अलग सारे अलग मॉक है। के सॉल्यूशन, और यहाँ से कुणाल की इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, जो कुणाल ने लिख रखे हैं, वर्ड भी है, इडियम फ्रेज भी है, यही सब है, सेट आगे वाइज error भी है। और अभी थोड़ी सी डिस्टरबेंस है तो मैं नहीं लिख और- पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब ही चल रही है, इसको फ्लो में नहीं बोल सकते। तो अपने मेंस की तैयारी के लिए कोर्स कुछ लिया है फिलहाल? नहीं, अभी तो YouTube पर वीडियो देख लेता हूँ, तो इनका ये भी टाइम आप मिलता है थोड़े- तो देख हाँ। लेता हूँ, आपका भी देखता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपका टाइम एंड स्पीड वाला देख रहा था, स्पीड एंड टाइम का आपका देख रहा था, और इनका ज्योमेट्री का देख रहा था। जैसा तो और न्यू व्यूअर्स जो ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रदीप ने भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके चैनल का लिंक आप वहाँ देख सकते हैं। उन्होंने ज्योमेट्री के जो है कुछ बहुत अच्छी पीडीएफ बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री पे काम चल रहा ट्रिग्नोमेट्री है। भी कंप्लीट हो चुकी है, हो गई वो complete। 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी वो भी। मतलब वहाँ से देखो जो बच्चे मेंस की तैयारी करें, इनफैक्ट जो प्री की कर रहे हैं वो भी, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा वहाँ से, क्योंकि प्रदीप ने अपने 3-4 साल का एक्सपीरियंस जो है जो उन्होंने सीखा है, जिस बेस पे इन्होंने जॉब्स भी ली हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे एक ही जगह पे मिल जा रही है, जो अक्सर फंस जाता है, हर बंदे का फंसता है, मेरा भी फंस जाता है उस क्वेश्चन में कि याद ही नहीं आता है। तो वो सारे उसके कंपाइल लिए- करके एक पीडीएफ बनाई है, और उस पीडीएफ का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अभी उसमें ज्योमेट्री स्टार्ट की है मैंने, ज्योमेट्री आपका 1-2 दिन में जो आपका थियोरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो टीसीएस के अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री के, आई थिंक 250-300 क्वेश्चन होंगे, तो 5 से 6 घंटे में एक वीडियो उसके लेके आऊँ, आपकी थ्योरी के साथ साथ है ना क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो, तो ज्योमेट्री का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप
एकदम से सोल्व कर लोगे बिना सोचे। ये तो है। कोई नया बच्चा अगर आता है आज के टाइम में चीजें लिया कि एमटीएस की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उन्हें तो कोई एक बार तो कोर्स लेना पड़ेगा। देखो ऐसे तो वो चीजें होगी नहीं। एक्चुअली मैंने बोला है पहले भी कि आप लोग ना ऑफलाइन क्लास पकड़ो, अपने घर से आसपास हो वहां पकड़ो, क्योंकि वहां पर ये है ना, वहां के क्लास में और ऑनलाइन में बहुत अंतर है। वहां अगर 10% पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन में आपको 100% पढ़ाया जा रहा है तो 10 से 20% सीखोगे। अगर ऑफलाइन में 100% पढ़ाया जाए तो 50+ सीखोगे मिनिमम, क्योंकि खुद से नोट करना होता है, खुद से लिखना होता है, तो थोड़ी बहुत याद रह ही जाती है। तो आप ऑफलाइन ज्यादा यूज करो कि अगर आसपास का कोचिंग तो अब खुल चुका है तो आप ज्यादा से ज्यादा ये सोचो कि ऑफलाइन कैसे करें, या ऑफलाइन मतलब अगर दूर है तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर नजदीक है तो आप जरूर ऑफलाइन। बेसिकली आपके पास अगर ऑप्शन है एक ऑनलाइन का और एक ऑफलाइन का, तो ऑप्शन है आपके पास तो आप डेफिनेटली गो फॉर ऑफलाइन। लेकिन आपके पास बाय चांस ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन का, ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, तो फिर मतलब अगर शुरू से पढ़ना चाह रहे हो तो 2-3 टीचर तो हैं, जैसे रेमो हैं और गगन प्रताप हैं, ये लोग हैं, ये बेसिक से पढ़ाएंगे। थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन लेंदी ही पढ़ना है शुरू में। अभिनय शर्मा सर का नाम बोल दो, अभिनय से बुरा मान जाएंगे, मैं भी मान सकता हूँ बुरा। नहीं, अभिनय सर का तब लेना है जब इन दोनों से पढ़ लेना है तब, क्योंकि हाँ, मैं खुद अभिनय शर्मा का कोर्स लिया था एक बार 1 महीने के लिए, ठीक है। वो मेंस के समय ही लिया था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, पढ़ भी नहीं पाया फिर। लेकिन मैंने उनका ये देखा कि उनका कॉन्सेप्ट जो है ना हाई लेवल का है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है ना, तभी आप उनका पकड़ सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हो तो बहुत फायदेमंद है, बहुत फास्ट बनाओगे। मैंने भी काफी कुछ सीखा था उनसे उस टाइम पे, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी वीडियोस देखे और उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिली। हाँ। तो मैं सीरियल की तैयारी कर रहा था, मैंने जब एग्जाम दिए थे मुझे काफी हेल्प मिली थी अभिनय शर्मा सर की वीडियोस से। तो दोनों एक्सपीरियंस है, उन्हें भी रिकमेंड करता हूँ। वैसे तो सब जानते हैं उनको, बाय चांस अगर कोई फिर भी बेसिक कंप्लीट करके आप उनकी वीडियो के गो थ्रू हो जाओ एक बार, सब क्लियर हो जाएगा। अब सबसे एक बड़ा मुद्दा जो कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं, जो एक असमंजस की स्थिति में है कि CGL 2021 होगा या CET होगा, और क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अब जो भी हो, CET हो या CGL हो या SSC का मतलब जो भी हो एग्जाम, आपको तैयारी तो एक ही तरह की करनी है। अगर CET भी आती है तो 90% सिलेबस आई थिंक, कम से कम 90% तो होगा ही होगा, जो कि SSC का ही होगा। और मेंस का तो आई थिंक मेंस का तो सेम होगा, मेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है, CET सिर्फ प्री के लिए है। तो अगर आप CET की तैयारी कर रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो तो दोनों का सिलेबस 90% इक्वल है, मतलब सेम ही होगा। और आप ये सोचकर मत करो कि CET आएगा उसका सिलेबस के अनुसार करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। आप चुपचाप SSC की तैयारी करो, उस समय आएगा तो 10% जो रहेगा उस समय आप कवर कर लेना। लेकिन अभी आप यही सोच कर करो कि SSC की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली एक जेन्युइन एस्पिरेंट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि CET होगा कि CGL होगा, जो भी हो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब ऑस्ट्रेलिया किस टीम के साथ खेलेगी इस पे ज्यादा फोकस न करके आप बस अपनी तैयारी अच्छी रखो। 2-4 प्लेयर इधर उधर होते हैं हर टीम में, तो 2-4 क्वेश्चन या 2-4 टॉपिक्स इधर उधर हो भी जाएगा CET और CGL में अगर डिफरेंशिएट करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी बेहतर रखो, जो कुछ भी होगा अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, 2-3 महीने मिलेंगे, आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकोगे। पर जितना हमें लग रहा है अंदाजा हमारे, तो हमें नहीं लगता कोई तरह का खास फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम चीजें उलटफेर हो जाएंगी, पहले कुछ और पूछते थे अब कुछ और। 90-95% वही चीजें होंगी जो कि हर साल भी होता है। आप CGL 2018 और 19 को कंपेयर करो या 19-20 को कंपेयर करो, वहां पे भी हम ये नहीं कहते 100% चीजें सेम है, 2-4% चीजें यहाँ से हमेशा आती हैं। तो CET और CGL में भी ये डिफरेंशिएट इतना हो सकता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, अपनी तैयारी बढ़िया रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये था बस। बाकी आपने पिछली वीडियो में बताया था करीब 100 मॉक्स तो आप दोगे ना? हाँ, तो एक ट्रेडिशनल भी है ना, वो तारा भाई जोगिंदर, ठीक है। प्रतिदिन ने बताया था अपनी वीडियोस में आपको जोगिंदर बनना है यहाँ पे, ठीक है, ये ना तारा भाई जोगिंदर ये SSC ने सोची ना होगी, ठीक है। अब इतने मॉक्स दो यार, मतलब जितने मैक्सिमम दे सको, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं मॉक्स देने में। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंसान ने बहुत ज्यादा मॉक्स दे दिए थे इसलिए उसका बुरा हो गया, नहीं होगा, हमेशा सही होता है मॉक्स देके। तो मैक्सिमम मॉक्स दो और तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार तैयारी करके एग्जाम निकाल दो, तो बहुत मजा आएगा। मजा तो कहने से मतलब बहुत बड़ा बर्डन उतर जाएगा आपके एक सर पे से कि एक चलो एक जॉब तो मिली, ठीक है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस जो है मतलब थोड़ा सा फुलफिल कर जाओगे, फिर आप आगे भी बढ़ सकते हो, स्टैग्नेंट भी हो सकते हो, फिर आपकी बाद में अपनी चॉइस है। जैसे कुछ बच्चे आते हैं, जैसे कुणाल बहुत ही मेहनती है, यहाँ पे हम खुद देख रहे हैं 2 साल से, मतलब एक अच्छा लगता है, एक नई जनरेशन का बच्चा आ रहा है, MTS क्लियर करके आया है, वो CGL क्लियर कर रहा है हमारी आंखों के सामने, मतलब किसी को ग्रो होते हुए अपनी आंखों के सामने, किसी को मेहनत करते हुए देखना अच्छा लगता है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, देखो कर सकते हो, दृढ़ निश्चय रखो लाइफ में, आप कर लो। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है ये, एग्जाम मांगता है बस कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस।
ये दो चीज़ें आपके पास है, आप लगातार कोई चीज़ कर रहे हो, पूरे मन से कर रहे हो, थोड़े बहुत देखो अप्स डाउन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मोमेंटम आपका बढ़ा रहना चाहिए। ठीक ठाक है, बढ़िया सा क्वार्टर मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि क्वार्टर तो थोड़े पुराने हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी एक रूम और है इसमें पीछे, तो ठीक है, आपको लाइफ अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। थोड़ी सी बस तैयारी करते रहो लगातार। तो हमारे तीनों की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक CGL चलिए फिर इस वीडियो में 2020 मेंस के लिए। बाय। बाय।